आर्थिक आधार पे दिया गया। किसको? सुन लो मेरी बात सुन लो। आर्थिक स्तर पर दिया गया है ना। एक दिन में राज्यसभा में पास हो गया, दूसरे दिन लोकसभा में हो गया, तीसरे दिन राष्ट्रपति ने अच्छा इनकी बात काटता हूँ, दे दिया तुमने। मेरी बात सुनो, मेरी बात आपको यही पूछता मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आर्थिक आधार पे 3 दिन के अंदर राज्यसभा में लोकसभा में 60 साल में मंडल कमीशन लागू जो 60 साल में कराएगा। अरे 60 साल में मंडल कमीशन लागू हुआ और 4 दिन में तुमने जो 10% लागू करा दिया राज्यसभा में भी लोकसभा में भी और लुकती भी कर दी। सारा वोट नहीं दे रहा। ईवीएम को हटा दो। 80% दलितों की मायावती देश की प्रधानमंत्री होगा, अगले देश का राष्ट्रपति होगा। 17 सीटें आ गई थी बीएसपी की यहाँ से। तीसरी ताकत जो है बीएसपी की। अरे यार मेरी सुन तो लो पहले यार, तुम पत्रकार हो या नेता हो। मायावती तीसरी ताकत बन गई थी यहाँ पर। सीपी सिंह जो थे, अरे सुन तो लो यार, तुम्हें पता ही नहीं है इतिहास का। फिर इसका मतलब 17 सीटें काउंसिलर की आ गई थी यहाँ पर, समझे। तीसरी ताकत दिल्ली में मायावती जी बन गई थी। उसको रोकने के लिए इन्होंने आपस में समझौता करा। ब्राह्मणों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने, दलितों को और पिछड़ों को ये मिसगाइड और गुमराह करके केजरीवाल आए नहीं, ईवीएम से बिठाया उसको। जितनी मशीनरी हो, जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितनी भी है सारे तो बिठा दिए तुमने, समझे। 70 साल में बिठा दिए, 15 साल में। अब एक बात बताओ, बुरा मत मानना, जब 27% का हमने जो है वो करा था समर्थन मंडल कमीशन का, तो ये क्या कहते थे लोग? कहते थे जी इनको जरूरत क्या है, ये तो ऐसे लोग हैं। अब 10% कोटे के अंदर कोटा ले लिया ना इन्होंने, ब्राह्मणों ने। राष्ट्र बन रहा है, उसमें मुस्लिमों का क्या स्थान होगा? देखिए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, ये सब मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं हिंदुओं को। असल में कहानी क्या है, सब पढ़े लिखे आदमी। क्या नाम है आपका पूरा? ओमदेव। कौन शेड्यूल कास्ट हो या जनरल? पहले ये बताइए आप। नहीं, मैं सवाल इसलिए बताऊँ, उस हिसाब से तुम्हारा मुझे पता है। शेड्यूल कास्ट है। देखिए, मिसगाइड करके गुमराह करके 80% लोग दलित, पिछड़ा, जाट, गुजर, मुसलमान है, उनकी अक्सरियत है। अब ये 7% वाले जो हुकूमत कर रहे हैं, क्या है ये, कैसे कर रहे हैं? तुम वोट दे रहे हो इनको, तो वोट कहाँ से मिल रहा है? जाटों को रोक दिया, दलितों को रोक दिया, गुजरों को रोक दिया, मुसलमानों को रोक दिया। किसने कभी दिमाग नहीं दिया? भगवान ने। एक मिनट, भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया? ईश्वर ने दिमाग नहीं दिया? अरे ये 7% लोग हैं। कांग्रेस को कैसे आ गए ये सत्ता में? हम बताएंगे ना कैसे आ गए, हम जवाब देंगे ना। अरे हम क्यों वोट दे रहे हैं? सारा वोट नहीं दे रहा। ईवीएम को हटा दो। 80% दलितों की मायावती देश की प्रधानमंत्री होगा, अगले देश का राष्ट्रपति होगा। अब ईवीएम को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अरे तुम ये क्या दिक्कत है ईवीएम में? अरे जब स्वामी जी को हराया था, अरे यार सुनो ना, मेरी भी सुनो। जब स्वामी जी को हराया था और एल.के. अडवाणी को हराया था, ये ब्राह्मणों 15 बुरा मत मानना, 15% लोगों के समझौता हो गया, जो तुम अभी नहीं पता। हिंदू मुस्लिम को दिमाग को डाइवर्ट करके और तुम्हारा दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। 80% लोगों को मिसगाइड और गुमराह कर दिया। ये कहते हैं जी ममता कैसे जीत गई, ममता ऐसे जीत गई। जब आगे बढ़ना होता है ना तो पीछे हटना भी पड़ता है। ममता को इसलिए जिताते हैं, कल को कहेंगे जी ममता कैसे जीत गई। केजरीवाल क्या जीता? केजरीवाल को 17 सीटें आ गई थी बीएसपी की यहाँ से। तीसरी ताकत जो है बीएसपी की। अरे यार मेरी सुन तो लो पहले यार, तुम पत्रकार हो या नेता हो। मायावती तीसरी ताकत बन गई थी यहाँ पर। सीपी सिंह जो थे, अरे सुन तो लो यार, तुम्हें पता ही नहीं है इतिहास का। फिर इसका मतलब 17 सीटें काउंसिलर की आ गई थी यहाँ पर, समझे। तीसरी ताकत दिल्ली में मायावती जी बन गई थी। उसको रोकने के लिए इन्होंने आपस में समझौता करा। ब्राह्मणों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने। केजरीवाल है क्या? केजरीवाल को मैंने घुमाया लक्ष्मी नगर में, सबसे पहले पूछो जाके उससे। केजरीवाल को सिर्फ मिसगाइड गुमराह करके दलितों को और पिछड़ों को ये मिसगाइड और गुमराह करके केजरीवाल आए नहीं, ईवीएम से बिठाया उसको। हरियाणा में क्यों बिठाया? कांग्रेस को हटा करके, क्योंकि जितने भी सरदार थे ना सारे विरोध में थे उसके। मतलब ईवीएम में गड़बड़ है? अरे गड़बड़ नहीं, पूरे गड़बड़ है यार। ईवीएम में हम क्या कह रहे हैं, 15-20 साल से तुम उनकी सुनी नहीं रहे। नहीं मानता इस बात को। अरे यार सुनाओ ना, कौन है? तुम अब मुझे डीएम बना दो। डीएम के जो अंदर होता है ना, डीएम 30 पैसे पहले वाले को 30 पे पहुंचाते हैं। तो चुनाव आयोग ने बुलाया था पार्टियों को कि आप सिद्ध करिए कि इसमें गलती है। 17 पार्टियों ने लिखित रूप में इलेक्शन कमीशनर को जो है विज्ञापन दिया, जब सुनी नहीं है। अरे कांग्रेस ने दिया, जनता दल ने दिया, आरजेडी ने दिया, बीएसपी ने दिया, लोकदल ने दिया, सबने दिया। सुनते नहीं है? सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं ये दल? सड़क पे आने यहाँ पे देखा तुमने? ये सड़क पे जो देख रहे हो तुम यहाँ पर, सड़क पे यहाँ पर क्या नाम है, क्या उनकी पोल खुलती है मोदी जी की, तो क्या नाम है यहाँ पे वो धारा 140 लगा देते हैं। ये भी हमने रघु ठाकुर जी ने कह करके यहाँ पर ये खुलवाया हमने, ये जिसमें आज तुम खड़े हो यहाँ पर, ये भी यहाँ पर बैंड लगा दिया था। रफाकत जी, ईवीएम का विरोध करते हो? हाँ जी। लेकिन दल जो विपक्षी लोग हैं सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? फिर वो सड़क पे क्यों ना आ रहे भैया? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
जितनी मशीनरी हो, जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितनी भी है सारे तो बिठा दिए तुमने, समझे। 70 साल में बिठा दिए, 15 साल में। अब एक बात बताओ, बुरा मत मानना, जब 27% का हमने जो है वो करा था समर्थन मंडल कमीशन का, तो ये क्या कहते थे लोग, कहते थे जी इनको जरूरत क्या है, ये तो ऐसे लोग हैं। अब 10% कोटे के अंदर कोटा ले लिया ना इन्होंने, ब्राह्मणों ने, क्यों रोल मचाया, लड्डू कैसे बांटे पार्लियामेंट में तुमने, मांगा नहीं। अरे तो रोड क्यों नहीं मचा, आपको कोटे कैसे हो गया, अरे ऐसा करो तो फिर क्यों रोल मचाते तुम, पहले तुम करके 27% जब दलितों का हक था, बाबा साहब ने दिया था, 60 साल से तो लागू हुआ वो, और वो भी वीपी सिंह ने कराया, लालू प्रसाद ने कराया उसका। अरे सुनो यार एक मिनट मेरे, तुम दलित पिछड़ों की बात करते हो, फिर सुनते हो नहीं तुम। हमने भी मंडल कमीशन में डंडे खाए, वीपी सिंह के साथ काम करा मैंने, मेरी 60 साल की उम्र है, समझे। ये मैं सोचना 4 इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने तो कोई आंदोलन नहीं किया, 10% मिल गया फ्री में उनको। भैया ब्राह्मण पूंजीपति उनके साथ हैं, उद्योगपति उनके साथ हैं, पूंजीपति उद्योगपति उनके साथ है। मोदी जी को तुम बुरा कह रहे हो, मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी को तुम मुझे सड़क पे खड़ा हो, मैं ब्राह्मण को ना मिला, वो आर्थिक आधार पे दिया गया। किसको, सुन लो मेरी बात सुन लो, आर्थिक स्टार्ट पर दिया गया है ना। एक दिन में राज्यसभा में पास हो गया, दूसरे दिन लोकसभा में हो गया, तीसरे दिन राष्ट्रपति ने। अच्छा इनकी बात काटता हूँ, दे दिया तुमने। मेरी बात सुनो, मेरी बात आपको यही पूछता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आर्थिक आधार पे 3 दिन के अंदर राज्यसभा में, लोकसभा में 60 साल में मंडल कमीशन लागू, जो 60 साल में कराया। अरे 60 साल में मंडल कमीशन लागू हुआ, और 4 दिन में तुमने जो 10% लागू करा दिया, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, और नियुक्ति भी कर दी। तो मैं मेरी बात बताओ ना, जब ये खत्म है पूछ रहा हूँ उससे पूछना 10 दिन के अंदर कैसे हो गया, वो 60 साल में लागू नहीं हुआ। वो 60 साल में मंडल कमीशन बाबा साहब ने जो दिया, 60 साल में तो लागू करा, और 13% भर्ती नहीं हुई आज तक, और 10% जो है लागू किया। पहले दिन राज्यसभा में, दूसरे दिन लोकसभा में, तीसरे दिन नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने, वो भर्ती भी शुरू हो गई। और जब दलितों की बात आती थी, आज ये तो इनके काबिल नहीं है, अब कैसे काबिल हो गए तुम, पार्लियामेंट में लड्डू बांट रहे हैं ये लोग। और जब कहते थे है आप पार्लियामेंट में लड्डू बांटते, 10% जब कोटे के मिल गया इनको, और जब बाबा साहब की बात करते थे 27%, जब कहते थे ये तो इनका काबिल नहीं है, अब तो पैसे काबिल हो गए हैं, 10% तुमने लागू कर दिया। मोदी जी पसमानदाओं की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी क्या है, तुमने इतिहास पढ़ा मोदी जी का? 2002 में शक्ति सिंह जी ने ITI लगा करके ये जो है OBC है, नहीं पहली बात तो बनी है, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, मिसगाइड गुमराह कर रहे हो, मिसगाइड गुमराह कर रहे हो आप। अरे आज से 32 साल पहले व्हाइट हाउस का फोटो दिखाओ मोदी जी का, चाय वाले बहन जो व्हाइट हाउस में जाएंगे क्या मोदी से, लो फोटो देख लो। अरे फकीर है वो, फकीर ऐसे फकीर होने लगे। 32 साल पहले ना व्हाइट हाउस का फोटो दिखाओ आपको मोदी जी का, क्या बेवकूफ बना रहे पब्लिक का। दलितों को तुमने बना दिया, जाटों को तुमने बना दिया, मुसलमानों को सबको बना दिया, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट करके हिस्सेदारी छीन रहे हो तुम। हिंदू मुस्लिम कश्मीर पाकिस्तान इससे अलावा सबको नाच दे रहे हैं मोदी। कौन मोदी जी दे रहा है, तुम्हें पता है, कुछ पता है? सुनो मैं बताता हूँ, इनका नहीं कुछ नहीं पता यार, मैं बताऊंगा। वो क्या नाम है उसको, सुना है तुमने? वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? सुना है? पहले बताओ, हाँ सुना है। वर्ल्ड बैंक का जितना भी कर्जा था ना सारा माफ करा दिया मोदी ने तुम्हें, 20 किलो गेहूं देके। और सुनो क्या नाम है उसका, संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा बोलते हैं, और हिंदी में UN बोलते हैं, उसको नाम सुना है? क्या था वो? ये खेल था, ये खेल करके तुम्हें बेवकूफ बना दिया। 20 किलो गेहूं में सारा कर्जा का माफ करा दिया उन्होंने। बन रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र बनाओ यार, उससे हमें कोई फर्क पड़ता। हिंदू राष्ट्र किसने दिया? हिंदू लफ्ज तुम्हें इतिहास तो बड़ा पहले मुसलमानों ने, उन्होंने दिया, मूलों ने इसका नाम, इतिहास पढ़ो पहले हिंदू का, हिंदू का नाम पढ़ो पहले, हिंदू की जो बात करो पहले पूरा संविधान इतिहास पढ़ो तुम। इसको लफ्ज किसने दिया? मुगलों ने दिया है। अरे हिंदू राष्ट्र जो ये सेकुलर देश है, ये दलिस्तान दो ना, दलिस्तान की क्यों नहीं बात करते? दलित 80% दलितों की है, हिंदू राष्ट्र 60% हो गए, तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। 80% दलिस्तान होनी चाहिए, मैं आज मांग करता हूँ रिफाकत चौधरी, ये देश में हिंदू राष्ट्र की जगह दलिस्तान होना चाहिए। और मेरी आवाज जो ना आज ये शुरुआत हो गई है, अगर तुम ऐसी दिक्कत करोगे दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, मुसलमानों को मिसगाइड करोगे तो दलिस्तान बहुत जल्दी बनने वाला है, मेरी बात ध्यान रखना। मैंने अरे दलिस्तान बनेगा यहाँ पर, अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, नहीं तो दलिस्तान और मुसलमान भी साथ देंगे इसका, दलिस्तान का। हिंदू राष्ट्र कहाँ आ गया? हिंदू राष्ट्र अरे क्या करा मोदी जी ने? क्या ये मिसगाइड गुमराह करके हिंदू जो जज्बाती है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, जाहिल लोग है, ये वो हिंदुओं की बात करते हैं। जो हिंदू लोग है ना असली, वो ऐसी बात नहीं करते, वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलितों की बात करेंगे, जाटों की बात करते, सब बिरादरी को लेकर चलते हैं। जो जाहिल लोग है ना वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी क्या, तुम अपनी बीवी तो मोदी जी की जाओ, मुझे जेल में भिजवाओ तुम, अपनी बीवी तो उनके सब समझी नहीं, बात करे जा रहे तुम। 17 लाख 17,000
17,000 रुपए लेकर भागे थे मोदी जी, पता है तुम्हें? जाओ एलआईओ से बोल दो, जाकर इंक्वायरी करा दो। 17,000 रुपए अपनी मोदी जी का आगे लेकर के जब से आगे कुछ ना करते थे, झोला उठाए फिरते थे। ये कवच कर दिया, लोगों को बाहर भी जाओ, ईवीएम से खेल चल रहा है, ईवीएम का उद्योगपतियों का। जिस दिन पब्लिक आ गई ना, पब्लिक वो लेकर डंडा आ गई है। एक ही लालू था, मायावती जिस दिन आ गई ना यहाँ पर, माया लालू जैसे विचारधारा के लोग 11 दिन में पूरा सिस्टम बदल लेंगे। 11 दिन में हम गारंटी से देते हैं। अगर हमारे जैसे 10 लोग सलाहकार हो 10 दिन में, क्या बात कर रहे हो मोदी जी? मोदी ने क्या लाल किला गिर भी रख दिया, 20 में चना एयरपोर्ट गिर में रख दिया। समझे कौन सी चीज है ऐसी? ट्रेन ला रहे हैं वो। अरे 4 लोग थे। हाईवे बनाते देश में दुनिया भर के। कौन सा हाईवे? दुनिया डरती है। जितने भी हाईवे अरे जितने भी हाईवे बनना है उनका टेंडर कौन है? ये पार्लियामेंट में तुमने इतना पैसा लगाया है। हम तो चाहेंगे, आज मांग करते हैं पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए बाहर। हम तो जब जानते हैं, लगाओ मोदी जी बात करते हो तो पार्लियामेंट में दलित अगर किसी ने हक की बात करी है तो यहाँ पे जो है बाबा साहब की जो पार्लियामेंट बन गया, रिफाकत चौधरी मांग करता है। अगर बाबा साहब की वीपी सिंह ने ऐसे ही हमारे साथ में दलित राष्ट्रपति की बात करी थी, इस जगह से राष्ट्रपति बना था, दलित राष्ट्रपति की किसने बात करी थी? वीपी सिंह जी ने, और इसी जगह से करी थी, हम साथ में थे। आज हम मांग करते हैं इस पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति सबसे पहले माँ बाबा साहब के। हम जब जाएंगे, दलितों की बात करते हो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, बेवकूफ बना रखा 7% लोगों ने इन्होंने। अब मिसगाइड और गुमराह ना होंगे। बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री आ गए हैं। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। अरे ये तो मिसगाइड पब्लिक का दिमाग को डाइवर्ट करके जो है, मशीनों का दिमाग को डाइवर्ट। लोग जा रहे हैं सर वहाँ पर। कहाँ पर? उसके दरबार में। अरे पाखंड है, पाखंड पे रखा है इन्होंने। पाखंड दिमाग को डाइवर्ट करके ना अब लोग जाग रहा है। मुस्लिम महिला भी जा रही है। अरे मुस्लिम या हिंदू या दलित की बात मत करो हमसे जाति की बात मत करो। हम मिशन के लोग हैं। हम देश की बात करो, समाज की बात करो। जब हमारे समझ में आती है, तुम मुसलमान की दलित रोज बात मत करो, सब कुछ सामाजिक न्याय की बात करो। जाति तो है ना देश में। कौन है? किसने फैलाई है? किसने फैलाई है? फैलाई किसने है? अरे मनोवादियों ने फैलाई है इन्होंने। है पीएम कौन है? सीएम कौन है? गवर्नर कौन है? कोई दलित को कभी देखा तुमने 5 साल राज करते हुए? मंडल कमीशन की जो बात है, वीपी सिंह को 11 महीने से ज्यादा जब उनने दलित और बिछड़ों की बात करी ना, उठा के फेंक दिया तुमने। जिसने भी दलित और बिछड़ों की बात करी है, 2 साल से ज्यादा सरकार क्यों नहीं चलती? इनकी क्यों चलती है 15 साल? कभी सोचा आपने, मंथन किया कभी इस बात पे? बहुमत मिल रहा है। अरे बहुमत नहीं मिल रहा, ये जो वोट मिल रहा है। अरे फिर ये जो ईवीएम में सारा वोट गया। अरे रामपुर को छोड़ो, तुम रामपुर मनने दो आजम खां को, उसकी बात मत करो। तुम ये पूरे हिंदुस्तान की बात करो तुम हमारे से। ये जो दलितों को बिछड़ों की बात जो कर रहे हैं ना ये लोग, ये सब नकली लोग हैं। ये असली लोग तो ये लोग हैं। असली लोग ये बैठे हैं, देखो बाबा साहब की टीम ऐसा है। तेज सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, चाहे रमन मिश्राम जी हैं, चाहे जितने भी जो दलित और बिछड़ों की बात करेगा, हम उसे अच्छा धराशायी कर दिए मोदी लहर। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये सीट बहन जी क्या इतना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, इतना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। सबसे झूठा नंबर 1 अगर प्रधानमंत्री कोई कहलाएगा तो वो मोदी जी होंगे। जाओ लिख लेना आज मेरी बात। अगर सबसे इतिहास में नाम लिखा जाएगा, सबसे झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री 50 साल राज करेंगे मोदी जी। 50 साल? तुम ईवीएम को हटा दो, 1 महीने भी कर लेंगे, 1 महीना भी कर ले, जिनकी गर्दन कटवा दूंगा गर्दन। 1 महीना भी अगर 15 दिन भी राज कर लेंगे, ईवीएम को राज करा दो ना। अगर तुम्हारे लिए हिंदू तुम्हारे साथ है 80% तो तुम्हें डर क्यों हो रहा है? फिर ईवीएम क्यों नहीं जाते? काहे को तुम के मशीनों से कराते हो? अगर तुम्हारे साथ 80% तुम्हारे हिंदू तुम्हारे साथ है, 80% दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, सिर्फ 20% लोगों ने मिसगाइड और गुमराह कर रखा लोगों को। जिस दिन ये जाग जाएंगे, ममता को क्या कहते हैं? तो बीजेपी के साथ है सारा ओबीसी। कौन है? ना कोई ओबीसी है, ना दलित है, ना बिछड़ा है, कोई नहीं है। बढ़िया ब्राह्मण और बनिए छत्री, थोड़े से छत्री को बिना पता। अरे सुनो, अरे ये जो जोगी जी बैठे हैं ना, इनकी जगह भी जो है मेयर को बना दिया शर्मा को। वो तो 85 विधायक थे, और इनकी भी टांग खींच दी थी उन्होंने। समझ में आई तुम्हारी? नहीं, 85 विधायक अगर ठाकुर ना होता ना, वो भी सीएम ना होता वहाँ का, वो भी सर नहीं होता वहाँ का लखनऊ का मेयर। तुम्हें पता क्या भी कौन से देश में हो?